हेलो फ्रेंड्स, आज इंटीग्रेशन की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है इंटीग्रेशन में कुछ खास तरह के प्रोसेस, खास तरह के इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, आज जो फार्मूला डिस्कस होगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला है 1/a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी। सेम इसी का यहाँ पे देखिए साइन अलग है, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ this 1/a square minus x square is equal to 1/2a log a plus x upon a minus x plus c। देखिएगा थोड़ा सा अंतर है। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी है। इंटीग्रेशन dx रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है log x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और नेक्स्ट है dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और अगला है डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इस तरह से है। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे मेरे पास एक इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है, देखिएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, 6x प्लस 13। तो इस तरह की कैटेगरी में इसे कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर ये लिखा है जो, अब इसको हम ऐसा करते हैं 6x प्लस 13। देखिए इसका हाफ 6 का 3, इसका हाफ 3 होता है, तो हम इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं। 3 का स्क्वायर ऐड करा और उतना ही माइनस कर दिया, प्लस 13। तो इतना तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ से ये सिंप्लीफाई हुआ तो 4 बच गया, प्लस का 4 माने 2 स्क्वायर। तो इस वाली टर्म को तो हम इतना लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखिए ऐसा तो कोई फॉर्मूला डायरेक्ट दिख नहीं रहा, हाँ यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ये रिप्लेस हो जाता अगर, तो मैं अगर x माइनस 3 इज इक्वल टू टी लिख दूँ तो मुझे dx इज इक्वल टू dt लिखना होगा। यानी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा और ये टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। फॉर्मूला डायरेक्ट इससे नजर आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू है 1/a, यानी a की जगह यहाँ 2 है तो 1/2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह t है, t अपॉन ए प्लस सी। तो फॉर्मूला हो गया 1/2 tan इनवर्स x, t की जगह जो वैल्यू है x माइनस 3/2 है तो प्लस सी। ये इसके इंटीग्रेशन का हो गया। यानी इसमें मेन खास क्या ध्यान रखने वाली बात है, खास ध्यान रखने वाली बात है कि इस टर्म का जो x का कोफिशिएंट है उसका हमें क्या करना होगा, हाफ करना होगा, हाफ का स्क्वायर ऐड करना होगा और उतना ही माइनस करना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलिए। सपोज हमारे पास इसी प्रॉब्लम में इसी क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉब्लम इस तरह से हो जाती, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ये प्रॉब्लम हो जाती। तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाता, सेम ऐसे ही हम इसको लिखते 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 13/3 x माइनस 10/3 ऐसा हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को फ्री कर दिया। इसका हाफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस 13/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 13/6 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और उतना ही स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, माइनस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 10/3। ये हो 13/6, 13 का स्क्वायर हो गया 169, तो 13 का स्क्वायर हमने 169 लिखा, 169 चलिए लिख दीजिए। ये हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस
13/6 होल स्क्वायर माइनस ये 169 है माइनस 169 माइनस एलसीएम लिया 36 करने के लिए तो 12 से माइनस 120 और ये भी माइनस है तो दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 289 अपॉन 6। 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया और ये 17 के स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारी जो प्रॉब्लम आई, देखिए इस टर्म की जगह हम इतना लिख सकते हैं, इतनी टर्म की जगह, इतने की जगह हम इतना, लेकिन अभी हमने यहाँ बनाया नहीं है तो हमें इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड मतलब 3 कॉमन लेना पड़ेगा तो 3 हमने बाहर लिख दिया, जो कॉमन लिया तो हो जाएगा dx अपॉन, बाहर ले लिया 3 से तभी तो डिवीज़न होगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा x² प्लस 13/3x माइनस 10/3 ऐसा हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये चीज़ें कन्वर्ट होकर यहाँ पर पहुँची x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 17/6 होल स्क्वायर। प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर प्रॉब्लम है तो हम इसे t ले लेते हैं। x/13 अपॉन 6 को हमने t ले लिया तो dx इज इक्वल टू dt हो गया। यानी हमारी जो प्रॉब्लम है 1/3 यहाँ dt हो गया, यहाँ हमारा t² हो गया माइनस 17/6 a²। t² माइनस a² यानी x² माइनस a² का फॉर्मूला हमें देखना है। तो x² माइनस a² सबसे पहला फॉर्मूला है तो 1/a यानी 1/3 तो पहले से है, 1/2 इंटू a इज 17/6 लॉग t की जगह t लिखना पड़ेगा, t माइनस a यानी 17/6 अपॉन t प्लस a 17/6, ये हमारी प्रॉब्लम होगी प्लस c। फाइनली हमें करना क्या है, t की जगह t की वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर है हमारा यही आंसर है। तो ये आंसर है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए यानी t की जगह ये रिप्लेस करेंगे दोनों जगह तो आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी खासियत क्या थी, आपने इस टर्म को कन्वर्ट करने की कोशिश करी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है ये भी एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 5x² माइनस 2x, इतना ही इसमें लिखा है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो 5 है इसको हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट से फ्री कर दीजिए। तो फ्री किया तो हमें इसे बाहर लेना पड़ेगा, तो बाहर हमने रूट, यहाँ पे नहीं इधर को 1/√5 लिख दिया। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x² माइनस 2x/5। मैंने कहा इसका हाफ ऐड कर दीजिए। हाफ कितना होगा 2/5 का 1/5, 1/5 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/5 का स्क्वायर माइनस कर दिया। ऐड वाले से तो फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। तो 1/√5 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। फिर आपके पास ये वाली टर्म है, ये प्रॉब्लम कर रही है, इसको t मानना है तो हमने इसे t मान लिया और इसे सॉल्व करा। तो ये जो फॉर्मूला है रूट x² माइनस a² का फॉर्मूला बना, रूट x² माइनस a², तो इसे लिखेंगे लॉग x² माइनस a² लॉग x, यानी दिस x माइनस 1/5 प्लस रूट x² माइनस a² यानी यही टर्म x माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर
प्लस सी। ये हमारे पास आंसर है, फाइनल आंसर यही है हमारा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जो टर्म है ये सॉल्यूशन है जिसका, ये तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं आप, ये इस टर्म की जगह ये लिखा जा सकता है। और यहाँ पर भी कुछ अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा लॉग मॉड 5x माइनस 1 बाई 5 प्लस स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसमें भी हमने सेम वही फार्मूला इस्तेमाल किया, डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कीजिए और प्रॉब्लम को लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, नेक्स्ट टाइप के इंटीग्रेशन पर डिस्कस कर रहे हैं। इन फार्मूला का तो हम यूज़ करेंगे ही, लेकिन जो हम इंटीग्रेशन के जिस पार्ट की बात हम कर रहे हैं वो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह का होगा। हमारे पास प्रॉब्लम ऐसी दी होगी, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ये प्रॉब्लम हमारे पास दे रखी है। अब हमारे को समस्या ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टॉप में जो टर्म लिखी है, ये नोट कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन का एक टाइप है। ये टॉप में जो टर्म लिखी है यानी न्यूमिनेटर में जो टर्म लिखी है x प्लस 2, उसे ऐसे लिख देंगे। फिर इसे लिखेंगे a d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लिखा है, ऐसे लिख देंगे, प्लस b। अब हमें 2x प्लस x प्लस 2 की जगह ये चीज़ रिप्लेस करनी है, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू a। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये 4x हो जाएगा, 6 हो जाएगा और प्लस b। यहाँ से कोफिशिएंट कलेक्ट कीजिए, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है तो a 4 इज इक्वल टू 1, इस साइड 1 है। यहाँ पे देखिए 2 है कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट और हमारे पास 6a प्लस b कांस्टेंट टर्म है। हमें एक्चुअल में a प्लस b की वैल्यू निकालनी होती है इस सारे उसमें a प्लस बी की, ये मेन टर्म है आपके पास। तो a इज 1/4, b इज 2 माइनस 6a, दैट इज b इज 2 माइनस 6/4, ये 8 हो गया तो 2/4, b की वैल्यू 2/4 होगी। यानी अगर मैं x प्लस 2 को ऐसा लिख दूं, a यानी 1/4 4x प्लस 6 प्लस 2/4, तो चल जाएगा काम। यानी x प्लस 2 की जगह इस टर्म को मुझे रिप्लेस कर देना चाहिए। तो क्या मेरा इंटीग्रेशन किस तरह का हो गया, मेरे पास आ गया 1/4 4x प्लस 6 प्लस 2/4 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये मेरा इंटीग्रेशन है। देखिएगा इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक पार्ट तो हम इसके साथ लिख देंगे, एक पार्ट इसके साथ लिख देंगे। तो देखिए 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 2/4 को 1/2 भी लिखते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ये हमारे पास प्रॉब्लम हो चुकी है। देखिएगा ये वाली टर्म आप जैसे ही इसे t लेंगे तो ऊपर वाली टर्म आपके पास आ जाएगी, यानी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट होके ऐसे आ जाएगी कि हम उसे आसानी से कर देंगे। मैं इधर ये फॉर्मूले जो है इनको हटा रहा हूँ और ये डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए मैंने लिखा इस प्रॉब्लम में, लेट फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 4x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। यानी इस वाले पार्ट में तो 1/4 है, इंटीग्रेशन इतनी टर्म को dx इतनी टर्म को मैं dt लिख दे रहा हूँ और इसे t लिख दे रहा हूँ, ये सीधे सीधे है, प्लस 1/2
ये वाला पार्ट जो है ये पुरानी तरीके से होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1/x² प्लस 3x प्लस 5/2 होगा। ये 1/4 होगा, इसे log t कहेंगे, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस 3x, 3 का हाफ यानी 3/2 का स्क्वायर 9/4 ऐड करेंगे और 9/4 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, इसे भी 4 में लिखेंगे तो ये 10/4 हो गया। फाइनली हमारे पास 1/4 log t की जगह t की वैल्यू आएगी x² प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन, इस वाली टर्म को आपने लिख दिया, ये है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 1/2 स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये 1/4 log mod 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये होगा प्लस 1/4 1/a यानी 1/2, a की जगह 1/2 है, tan इनवर्स x की जगह इतनी टर्म है x प्लस 3/2 अपॉन x अपॉन a 1/2 प्लस c, इस तरह से। तो ये इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर दिया, इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। सिंप्लीफिकेशन अब बचा है, सिंप्लीफाई हम कर देंगे और इस तरह से इस इंटीग्रेशन का आंसर आपको मिल गया। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम थी इनको कुछ हम इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कुछ इसी तरह का है लेकिन रूट में है। तो रूट में भी होगा तो कोई ऐसी विशेष फर्क हम पे पड़ता नहीं, ये देखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पर डिस्कस किया जाएगा। देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस x²। ये हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है और ये कह रहे हैं इसे सॉल्व कीजिए। सोचिएगा किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और क्या इसमें हो सकता है, देखते हैं। यहाँ टॉप पे हमारे पास x प्लस 3 है, तो यही सब हमें करना होगा। x प्लस 3 को रिप्लेस करना होगा a d/dx ऑफ 5 माइनस 4x माइनस x² से, इसे रिप्लेस करना होगा, प्लस b इस टर्म से। तो देखिएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू a d/dx, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस 4 माइनस 2x प्लस b। कंपेयर कीजिए, x का कोफिशिएंट यहाँ माइनस 2a और यहाँ 1 है। कांस्टेंट टर्म कंपेयर कीजिए, माइनस 4a है प्लस b है और ये 3 है। a की वैल्यू माइनस 1/2 बता रहे हैं, b की वैल्यू निकालने के लिए 3 प्लस 4/4a हो जाएगा। b इज़ 3 माइनस 4/2 यानी 2 हो गया, 1 b की वैल्यू 1 हो गई। यानी जो हमारी प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से हो गई, x प्लस 3 a माइनस 1/2 माइनस 4 माइनस 2x, b की जगह आप 1 रख दीजिए इस तरह से। तो सारी प्रॉब्लम हमारी कन्वर्ट होकर कुछ इस तरह से आई। इंटीग्रेशन x/3 की जगह आप ये वाली टर्म रखेंगे, माइनस 4 माइनस 2x, अलग अलग भी कर दीजिए, अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस x² dx, ब्रेक कर दीजिए, प्लस 1 dx अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस x²। इस तरह से इसे लिख दीजिएगा। यहाँ पर इस टर्म को t मानिए, 5 माइनस 4x माइनस x² को t मान लीजिए, तो हो जाएगा
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी जो ये प्रॉब्लम है वो ऐसे कन्वर्ट होके आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा ये पोर्शन, इसमें हमारे पास ये 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हमने लिखा 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। मैंने कहा 4x का स्क्वायर आप ऐड करेंगे इसमें, तो ऐड माइनस वाले को हम लिख रहे हैं क्योंकि माइनस साइन के अंदर है, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 4 हो गया, हमने 4 माइनस कर दिया और अब हमें 4 प्लस करना होगा। तो जो 4 प्लस करा वो 9 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर माइनस ये जो टर्म आ जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। तो यानी हमारी जो प्रॉब्लम है -1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो dt लिख दीजिएगा, इसकी जगह √t लिखिएगा प्लस इंटीग्रेशन ये जो टर्म है dx अपॉन स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। ये हमारे पास है। अब डायरेक्ट फार्मूला, आप फार्मूले पे बेस्ड है, अब आप फार्मूला लगाएंगे और इसका सॉल्यूशन निकल गया। देखिएगा इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, डायरेक्ट हो गया। फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया ही है ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो वो t है, तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया। देखिएगा ये क्या लिखेंगे, -1/2, ये t ऊपर जाएगा तो t टू द पावर -1/2 dt हो जाएगा, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला निकल रहा है साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, x ये टर्म है अपॉन a3 प्लस c, -1/2 ये पावर एक ऐड करेंगे इसमें तो प्लस का 1/2 होगा और प्लस का 1/2 नीचे, तो ये जो टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगी, माइनस बचा रहेगा, बाकी ये टर्म आपकी ऐसे आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन इस तरह से आपका जो ये था, ये वाला पार्ट हमने ये कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन थे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होने थे, वो हमने आज ख़त्म कीजिए। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।